हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इग्नाइटेड माइंड्स में। मैं हूँ रीति घटाल और मैं आपकी जीएस की मेंटर रहूँगी। पिछली क्लास में हमने बात कर ली थी कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट करने हैं और हमने हिस्ट्री में से भारत के नामकरण और धार्मिक स्रोतों में से वेद तक के बारे में डिस्कशन कर लिया था। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेदों से आगे की, जैसे वेदांग, पुराण, ब्राह्मण और अन्य टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि हमारा इग्नाइटेड माइंड्स का ऑफलाइन कोचिंग सेंटर रुद्रपुर जनपद में है। अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस लेनी है तो आप वहां से ले सकते हैं। तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बात कर ली थी भारत के इतिहास में से प्राचीन इतिहास के बारे में स्टार्ट किया था। इसमें हमने पढ़ा था पहले भारत के नामकरण के बारे में कि महाकाव्य महापुराणों में भारत को भारतवर्ष कहा गया है और यूनानियों ने इंडिया कहा है, मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंदुस्तान कहा है। इसके बाद हमने बात की थी कि जो हमारे इतिहास के धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ हैं के स्रोत हैं। तो इसमें हमने बात की थी धार्मिक ग्रंथ के बारे में, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इसमें भी धार्मिक ग्रंथों में से हमने वेदों के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में पढ़ लिया था। अब कुछ थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा था कि ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएँ हैं, जिसमें से इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन किया गया है। और इसके बाद हमने पढ़ा था सामवेद के बारे में। सामवेद का अर्थ होता है गान यानी गाना। उसके बाद हमने यजुर्वेद के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था वैदिक कर्मकांडों के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने अथर्ववेद में पढ़ा था, जो कि सबसे आखिरी वेद है और इसमें जादू टोना, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, इनके बारे में बताया गया है। अब हम बात कर लेते हैं वेदांग या सूत्र साहित्य के बारे में। जैसा कि हमने देखा था कि 4 वेदों की स्थापना हो चुकी है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की। अब उनकी रचना तो हो चुकी है, लेकिन उसे समझने के लिए कुछ होना चाहिए। तो इसी वजह से जो हमारे 4 वेद हैं उनको समझने के लिए वेदांग या सूत्र साहित्य की रचना की गई थी। जो वेदांग या सूत्र साहित्य है, इनकी संख्या 6 है और इनके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले है शिक्षा, जिससे हमें पता चलता है इसके उच्चारण के बारे में। कल्प यानी इसकी रस्म और समारोह के बारे में। व्याकरण यानी इसकी जो लैंग्वेज है उसके बारे में। निरुक्त से मतलब है शब्दों की उत्पत्ति के बारे में। और छंद और ज्योतिष के बारे में। तो यहाँ से आपसे ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि वेदांग या सूत्र साहित्य जो है उसकी संख्या कितनी है। तो आपका आंसर हो जाना चाहिए वेदांग सूत्र साहित्य की संख्या 6 है। अब बात कर लेते हैं पुराणों की। जो पुराण है इनकी संख्या 18 है। इनमें कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण। ये कुछ पुराण हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और इसी वजह से जो भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध कहा जाता है, क्रमबद्ध विवरण, वह पुराणों को ही कहा जाता है। जो पुराणों के रचयिता हैं ये हैं लोमहर्ष और उग्रश्रवा। जो अधिकांश पुराण है यानी जो पुराणों की लैंग्वेज है यह संस्कृत है, संस्कृत श्लोक में रचित हैं। और जो पुराण है इसके जो रचयिता हैं उसे पुजारी कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं पुराणों की। जो पुराण है इनकी संख्या 18 है, जिनमें है मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और भागवत पुराण। ये कुछ पुराण हैं जो कि इंडियन हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रह जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो भारतीय पुराण है इन्हें भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण कहा जाता है। और इसके रचयिता जो होते हैं यानी इसके जो कंपोज़र हैं उनका नाम है लोमहर्ष और उनके पुत्र अग्रश्रवा। और जो अधिकांश पुराण है ये संस्कृत श्लोक में रचित है। याद रखना कि इनकी जो लैंग्वेज है यह संस्कृत है। पुराणों का जो पाठ करता होते हैं यानी जो उनका पाठ करते हैं यह पुजारी होते हैं। जैसे हमने देखा था ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनमें भी कुछ पाठ करने वाले थे। ऐसे ही पुराणों में कुछ पाठ करने वाले होते हैं जिनको पुजारी कहा जाता है। और जो पुराण है जो इसमें स्त्री और जो क्षुद्र लोग होते थे इन्हें पाठन की अनुमति नहीं दी जाती थी। हालांकि वो इन्हें सुन सकते थे लेकिन उन्हें पाठन की अनुमति नहीं होती थी। आगे बात कर लेते हैं। पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें प्रमुख पुराण है मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। जो मत्स्य पुराण है यह सबसे प्राचीन पुराण है और यह आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है।
तो ध्यान में रखना मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है और ये आंध्र सातवाहन डायनेस्टी से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं विष्णु पुराण की, जो मौर्य वंश से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। ब्राह्मण पुराण पुरुवंश महापुराण से संबंधित है। भागवत पुराण श्री कृष्ण भक्ति से संबंधित है। तो जान लेते हैं इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए 18। पुराणों की संख्या 18 है और जो पुराण है इसके जो रचयिता है वो लोमहर्ष है। लोमहर्ष और उनकी पुत्र का नाम है उग्रश्रवा। तो उग्रश्रवा और लोमहर्ष इसके रचयिता है। और इसकी अगर लैंग्वेज की बात कही जाएगी भाषा की, तो यह संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, संस्कृत भाषा में। और इनके जो पाठक करता है उन्हें पुजारी कहा जाता है। याद रखना, इसके जो पाठक करता है उसे पुजारी कहा जाता है। और जो सबसे पुराना पुराण है यह मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है और यह आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण की बात करें तो यह मौर्य वंश से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। और भागवत पुराण की बात करें तो ये श्री कृष्ण भक्ति से संबंधित है। याद रखना, इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ की। जो ब्राह्मण होते हैं यही वेदों के भाग होते हैं। याद रखना कि वेदों के भाग होते हैं और इसमें हमें जो वेद होते हैं उसके लिए यज्ञ और कर्म कांड की जितनी भी योजनाएं होती है उनके बारे में पता चलता है। यज्ञों और कर्म कांड के जो विधान होते हैं यानी योजनाएं होती है उनके बारे में पता चलता है। जो हमारे 4 वेद होते हैं उनके लिए प्रमुख संबंधित कुछ ब्राह्मण होते हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इनमें है सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद से जो संबंधित ब्राह्मण हैं उनका नाम है ऐतरेय ब्राह्मण, सांख्यायन या कौशिकी ब्राह्मण। दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के हैं शतपथ ब्राह्मण। और फ्रेंड्स, जो शतपथ ब्राह्मण है इसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। याद रखना, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। तीसरा है हमारा कृष्ण यजुर्वेद, जिससे संबंधित ब्राह्मण है तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद के हैं पंचविंश तांडे ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, साम विधान ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण। अथर्ववेद की बात करें तो ये है इनसे संबंधित ब्राह्मण है गोपद ब्राह्मण। अब जान लेते हैं हमें इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि जो ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण है वो कौन है। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें ऐतरेय ब्राह्मण, सांख्यायन, कौशिकी ब्राह्मण हो सकता है। पूछा जाएगा शतपथ ब्राह्मण का संबंध कौन से वेद से है। शतपथ ब्राह्मण का संबंध कौन से वेद से है, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए शुक्ल वेद से है। इसमें अगर हम संबंधित ब्राह्मण, जो इम्पोर्टेंट संबंधित ब्राह्मण है उनकी बात करें तो इसमें है इम्पोर्टेंट हमारा ऐतरेय ब्राह्मण, सत्यपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण और गोपद ब्राह्मण। तो इतने आपको याद होने चाहिए। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है, शतपथ ब्राह्मण शुक्लवेद, तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्णवेद, पंचविंश और जैमिनी ब्राह्मण सामवेद, गोपद ब्राह्मण ऋग्वेद अथर्ववेद। और इसकी हम बात कर चुके हैं कि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। अब अन्य वैदिक साहित्य है उनकी बात करें तो इनमें सबसे पहला है मैत्रेयी संहिता। इसमें स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति का वर्णन किया गया है। याद रखना, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति का वर्णन किया गया है। और स्त्री को जुआ और शराब की भांति पुरुषों का तीसरा दोष कहा गया है। याद रखना, जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष कहा गया है। और फ्रेंड्स, जो हमारा अथर्ववेद था पीछे, अथर्ववेद, उसमें हमने पढ़ा था कि जो अथर्ववेद है इसमें बालिका जन्म की निंदा की गई है, यानी लड़कियों के जन्म की निंदा की गई है अथर्ववेद में। और मैत्रेयी संहिता में स्त्री को सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति देखी गई है और इसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा मनुस्मृति। जो मनुस्मृति है ये सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। याद रखना, मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है और इसका संबंध है शुंग डायनेस्टी से। तो याद रखना, शुंग काल से इसका संबंधित है और ये सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है। तो हमारा आंसर होगा मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है।
अब आगे बात की जाए तो दूसरा है हमारा तीसरा जो है यह है नारद स्मृति। इसमें हमें गुप्त युग की जानकारी मिलती है। अब इसमें जान लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति कौन से ग्रंथ से प्राप्त होती है, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए मैत्रेयनी संहिता से। मैत्रेयनी संहिता से स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति प्राप्त होती है। और सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ पूछा जाएगा तो आपका आंसर हो जाना चाहिए मनुस्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति है। तो इतना इम्पोर्टेंट है यहाँ से। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे बौद्ध साहित्य के बारे में। जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर को सिर्फ हम बौद्ध साहित्य की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर को सबसे पहले हम देखेंगे कि जातक कथाएं क्या है। तो जातक कथाएं जो है ये जो गौतम बुद्ध थे उनके पूर्व जन्म की कहानी है। याद रखना, बौद्ध की पूर्व जन्म की कहानी को जातक कथाएं कहा जाता है। और बौद्ध साहित्य में ही त्रिपिटक की रचना की गई थी, जो है हमारा विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। और जो त्रिपिटक है इसकी जो भाषा है वह पाली भाषा है। पाली भाषा त्रिपिटक की भाषा है। और जो त्रिपिटक है उनमें है विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। और जो जातक कथाएं हैं इसमें जो गौतम बुद्ध है उनके पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन मिलता है। इसमें तीसरा है हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है एक, जिसे कथा वस्तु कहा जाता है। जो बौद्ध संगति हुई थी, फोर्थ बौद्ध संगति, तो उसमें जो बौद्ध धर्म था वह दो भागों में विभक्त हो गया था, एक हीनयान और एक महायान। तो उसी में एक हीनयान का प्रमुख ग्रंथ था जिसका नाम है कथा वस्तु। कथा वस्तु में महात्मा बौद्ध के जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। याद रखना, महात्मा बौद्ध के जीवन चरित्र के बारे में कथा वस्तु में बताया गया है। और बौद्ध के पूर्व जन्म की कहानी का उल्लेख जातक कथाओं में मिलता है। अब बात कर लेते हैं जैन साहित्य के बारे में। जैन साहित्य को आगम्बिक कहा जाता है। याद रखना, जैन साहित्य को आगम्बिक कहा जाता है। इसके जो प्रमुख साहित्य हैं, पहला है इसमें भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में स्वामी विवेकानंद की जीवन कृत्य यानी जो महावीर स्वामी इनकी लाइफ स्टाइल के बारे में बताया गया है। कल्पसूत्र जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास। जो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है वह हमें कल्पसूत्र से पता चलता है, जिसके 12 अंग हैं। अब एक बार हम बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के बारे में कंपेयर कर देते हैं ताकि हमें इन दोनों में कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले यहाँ पर को हम बौद्ध साहित्य की बात करेंगे और यहाँ पर जैन साहित्य की तो सबसे पहले हमने देखा जो बौद्ध साहित्य है इसमें विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक, त्रिपिटक की रचना की गई थी। याद रखना, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक, ये जो 3 पिटक है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसमें हीनयान का एक प्रमुख ग्रंथ पढ़ा था हमने पीछे, जिसका नाम था कथा वस्तु। इस कथा वस्तु में हमें महात्मा बौद्ध के जीवन चरित्र के बारे में पता चलता है। और वहीं जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और इसमें एक भगवती सूत्र था, भगवती सूत्र, जिसमें महावीर स्वामी के जीवन कृत्य यानी लाइफ स्टाइल के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर को जैन साहित्य में एक कल्पसूत्र था जिसमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास के बारे में पता चलता है। याद रखना, कल्पसूत्र में जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में पता चलता है, भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन के बारे में पता चलता है और आगम जैन ग्रंथ को कहा जाता है। वहीं बौद्ध धर्म में देखा जाए तो इसमें त्रिपिटक की रचना की गई थी, जो थी विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। और जो कथा वस्तु है यह हीनयान की प्रमुख ग्रंथ है। इसमें महात्मा बौद्ध के जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। महात्मा बौद्ध के जीवन चरित्र के बारे में कथा वस्तु में बताया गया है। वहीं कल्पसूत्र से जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में पता चलता है। अब हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे कौटिल्य की अर्थशास्त्र, कल्हण की राजतरंगिणी, अली अहमद की चचनामा, पढ़िनी की अष्टाध्यायी, कात्यायन की गार्गी संहिता और पतंजलि की महाभाष्य के बारे में। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ में सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य हैं।
जो चाणक्य हैं इनको ही विष्णुगुप्त या कौटिल्य कहा जाता था। और इसमें हमें मौर्य शासक की राजनीतिक प्रणाली के बारे में पता चलता है। याद रखना, अर्थशास्त्र से हमें मौर्यकालीन राजनीतिक प्रणाली के बारे में पता चलता है। और इसकी जो संरचना है उसमें 12 अधिकरण है और 180 प्रकरण है। 12 अधिकरण और 180 प्रकरण है। और इसकी भाषा की बात की जाए तो अर्थशास्त्र की भाषा संस्कृत है। याद रखना, अर्थशास्त्र की भाषा संस्कृत है और इसके जो लेखक हैं यह चाणक्य हैं। और इसमें जो जानकारी मिलती है हमें मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है। दूसरा है हमारा राजतरंगिणी, जिसके लेखक है कल्हण। और जो राजतरंगिणी है ये भी संस्कृत में लिखी गई है। अर्थशास्त्र भी संस्कृत में लिखी गई है और राजतरंगिणी भी संस्कृत में लिखी गई है। और जो राजतरंगिणी है इससे हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है क्वेश्चन कि राजतरंगिणी के जो विषय है किससे संबंधित है। तो जो राजतरंगिणी है इससे हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। और राजतरंगिणी से एक चीज़ इम्पोर्टेंट यह है कि जो हमारे भारत की ऐतिहासिक घटनाएं हैं उसको संस्कृत में सबसे पहले लिखने का प्रयास राजतरंगिणी में ही किया गया था। राजतरंगिणी में जो भारतीय ऐतिहासिक घटनाएं हैं उसको क्रमबद्ध लिखने का प्रथम प्रयास किया गया था। अब बात करते हैं चचनामा की। चचनामा के लेखक हैं अली अहमद। और इसके विषय की बात की जाए तो इसमें अरबों की सिंधी विजय के बारे में बताया गया है। इसकी भाषा है फारसी। अष्टाध्यायी की बात करें तो इसके लेखक हैं पढ़िनी। और इसकी विशेषता यह है कि इसमें यह संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है। इसके विषय की बात की जाए तो इसमें मौर्य पूर्व और मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो हमारा आंसर हो जाना चाहिए अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक पढ़िनी है। इसकी भाषा की बात की जाए तो ये संस्कृत भाषा है। और अब बात करते हैं गार्गी संहिता की, जिसके लेखक है कात्यायन। और इसके विषय की बात की जाए तो इसमें ज्योतिष के बारे में और भारत में होने वाले यवन यानी ग्रीक आक्रमण की जानकारी हमें प्राप्त होती है। और लास्ट ग्रंथ है जो हमारा वह है महाभाष्य। महाभाष्य के लेखक का नाम है पतंजलि, जो कि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। महाभाष्य के लेखक पतंजलि है और यह पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इसके विषय की बात की जाए तो इससे हमें शुंगों की जानकारी प्राप्त होती है। अब जान लेते हैं जो हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं इससे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाएगा कि अर्थशास्त्र के लेखक का क्या नाम है। अर्थशास्त्र के लेखक, तो इसकी जो रचना है की थी वह की थी कौटिल्य ने, जिसे चाणक्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो अर्थशास्त्र है इसमें हमें कौन से राजवंश के बारे में पता चलता है। तो इसमें हमें मौर्य डायनेस्टी के बारे में पता चलता है, मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। और मौर्य वंश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजतरंगिणी से हमें कौन से क्षेत्र के बारे में पता चलता है। तो राजतरंगिणी से हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। और जो राजतरंगिणी के लेखक हैं उनका नाम कल्हण है। कल्हण, और यह भी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाएगा कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। अष्टाध्यायी के लेखक हैं हमारे पढ़िनी। जो पढ़िनी है यह अष्टाध्यायी के लेखक है। फोर्थ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा गार्गी संहिता के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कात्यायन। और हमसे लास्ट क्वेश्चन यह पूछ लिया जाएगा कि जो महाभाष्य है इसके लेखक का क्या नाम है। महाभाष्य के लेखक, तो इसका आंसर हो जाएगा पतंजलि। एक मिनट, महाभाष्य के लेखक पतंजलि। और जो ये पतंजलि थे यह पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। याद रखना, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। और हमें महाभाष्य से शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड्स, यह थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी डाउट्स हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।